सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास से मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 129 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 128 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। अगर आपने हमारे वीडियो को इस सीरीज़ को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आप अगर दोस्तों हमारे वीडियो का रेगुलर व्यूअर होंगे तो पता होगा दोस्तों आपको, इसमें हम 50 क्वेश्चन जो है कि MCQ बेस आपका डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट जीके होता है, इसके बाद जीके जीएस होता है और इसमें दोस्तों करंट का भी अच्छे खासी पार्ट्स में शामिल करता हूं। आने वाले एग्ज़ाम जो होगा 2023 में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ये साबित होगा और काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर बात करेंगे दोस्तों तो अगर पूरा वीडियो हमारे देख के जाते हैं एग्ज़ाम में तो 85% क्वेश्चन प्लस में हमारे वीडियो सीरीज़ से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं कि दोस्त रेगुलर वीडियो आप डालिए, तो मैं रेगुलर अपलोड करता हूं दोस्तों। हो सकता है नोटिफिकेशन आपको ना मिले, तो इसके लिए आप दोस्तों बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा लॉजिकल है इसमें, एक नंबर में कि निम्न में से कौन सा अलग या विषम है। इनमें से कौन सा अलग है, ये देखिए झील का नाम दिया हुआ, इनमें से कौन सा अलग है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा आप भी क्वेश्चन पे रिसर्च कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। तो देखिए इसमें जो सांबर झील है इन ऑप्शन में डिफरेंट है, यानी बी ऑप्शन। अब दोस्तों आप लोगों से एक सवाल है कि ये जो डिफरेंट है क्यों है डिफरेंट, थोड़ा आप रिसर्च कीजिएगा, इसके ऊपर आपको पता हो जाएगा। अगर नहीं होगा पता दोस्तों तो मैं कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं बता दूंगा क्यों ये सांबर झील अलग है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर का है। इसमें पूछा गया है 2 नंबर में किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो किस दिन हुआ था दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो दोस्तों वो दिन था बैसाखी का पर्व। कौन सा दिन था? बैसाखी का पर्व दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों इसमें आपको डेट बताना है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था किस तारीख को हुआ था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नरसंहार हो गया था, बहुत लोग मारे गए थे अमृतसर पंजाब में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का है। इसमें पूछा गया आपसे हवा में मौजूद निम्नलिखित गैस में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए पीतल के मलिनीकरण जो हो जाता है दोस्तों, इसमें गंदा गंदा चीज़ बैठ जाता है, तो कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो दोस्तों ये है हाइड्रोजन सल्फाइड जिम्मेदार। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा यूएनओ की आधिकारिक भाषा है। इसमें से कौन सी यूएनओ का आधिकारिक भाषा नहीं है पूछा है दोस्तों। यहाँ पे नॉट वाला ऑप्शन जो आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए पहले जो है वो चुन लेते हैं, अंग्रेजी यूएनओ का आधिकारिक भाषा है, चाइनीज़ भी है, फ्रेंच भी है। ये अपना देश का हिंदी जो है दोस्तों ये यूएनओ का आधिकारिक भाषा नहीं है, तो यहाँ से आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गया तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकिएगा, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया कंप्यूटर में सूचना इनपुट होते ही बन जाती है। क्या बन जाती है कंप्यूटर में सूचना इनपुट होते ही? तो दोस्तों तथ्य बन जाता है। इसमें डाटा में कंफ्यूज नहीं होएगा, ये तथ्य बन जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। डाटा में आप लोग टिक नहीं कीजिएगा क्योंकि ये गलत आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे जो बेसबॉल है दोस्तों, बेसबॉल मैच में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होता है। तो प्रत्येक पक्ष में दोस्तों 9 खिलाड़ी होता है। अगर पूरे खेल दोनों टीम से बात करेंगे तो 18 खिलाड़ी हो जाएगा। और दोस्तों आपको बताना है कि जो हम हॉकी खेलते हैं, 1 मिनट, हॉकी जो खेलते हैं इसमें कितना प्लेयर होता है हॉकी में, आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि हॉकी में कितना प्लेयर होता है एक टीम में, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे भारतीय कलाकार नेकचंद सैनी जिनका हाल में ही निधन हुआ, वे किस जगह के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पे दोस्तों नेकचंद सैनी जो हाल में ही निधन हो गया था, ये किस चीज़ का निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों जो रॉक गार्डन आपका चंडीगढ़ में है, इन्होंने ही निर्माण कराया था, इन्होंने ही निर्माण किया था, और ये बहुत ही जाने माने जो है कि ये क्या थे, जो वास्तुकार है एक तरह से कह सकते हैं, तो ये थे। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाषा में इंगित किया गया है। जो भारतीय संविधान है, नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है। तो भाग 4 में इंगित किया गया। किसमें? भाग 4 में इंगित किया गया है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपका 9 नंबर में संविधान अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में निम्न से कम नहीं होगी। तो देखिए
171 के अकॉर्डिंग दोस्तों अनुच्छेद किस जो विधान परिषद उसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम कम से कम नहीं हो सकती है, इससे तो 40 सदस्य होना चाहिए। किसी भी विधान परिषद के गठन के लिए 40 सदस्य होना अनिवार्य है, तो यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 10 नंबर में, दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया। तो हिंदुस्तान के तोता दोस्तों जो कहा गया है, ये कहा गया है अमीर खुसरो को दोस्तों। किसको कहा गया है? अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा गया है। तो आपको यहाँ से डी ऑप्शन याद रखना है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये 11 नंबर का पूछा गया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो दोस्तों अगर ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, जो इसमें डायनमो है दोस्तों, ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से आपको डायनमो याद रखना है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 12 नंबर में। अब देखिए क्वेश्चन कितना करंट से नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का रैंकिंग है। तो 2014 की बात चल रहा है दोस्तों, इसमें जो पर्यावरण रैंकिंग है भारत का, तो इसमें कौन सा रैंकिंग है निष्पादन में? तो 155वां रैंकिंग है, यानी 155 जो नंबर का रैंकिंग है ये भारत को मिला था। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 13 नंबर में, बाजार कीमत किससे संबंध होती है? जो बाजार कीमत होता है दोस्तों, ये किससे संबंध होती है? तो अल्प अवधि से संबंध होती है। बाजार कीमत किससे संबंध होती है? अल्प अवधि से बाजार कीमत संबंध होती है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर में पूछा गया है, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? यहाँ पे अवमूल्यन वर्ड यूज किया गया दोस्तों। जो अवमूल्यन है प्रथम बार कब किया गया था? तो ये किया गया था 1949 में। कब किया गया था? 1949 में। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 15 नंबर में, करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और रिजर्व बैंक को दोस्तों शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरबीआई। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, हेडक्वार्टर ये आपका मुंबई में है। और इसका जो गठन हुआ था दोस्तों 1935 में हुआ था आरबीआई का गठन। तो याद रखिएगा इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 16 नंबर में, केंद्र सरकार का कुल राजस्व तथा व्यय किसके अंतर्गत रखा जाता है? केंद्र सरकार का कुल राजस्व तथा व्यय किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो दोस्तों ये भारत के संचित निधि और भारत का सार्वजनिक लेखा, ये दोनों के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपको सी सेलेक्ट करना है, ए और बी दोनों सही है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, देखिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर विद्यार्थी जो है करके नहीं जाते हैं, और ये एग्जाम में पूछ लेता है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है G7 का 2015 का सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? यहाँ पे 2015 का देखिए सम्मेलन पूछ लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह के बिहार दरोगा में जो क्वेश्चन है करंट का, देखिए कितना करंट तो इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है तो दोस्तों डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों G20 का 2015 में जो सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था दोस्तों आपका कहाँ पे? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 18 नंबर में, शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध नीति अपनाई थी। जो शिवाजी जी दोस्तों महाराज शिवाजी था, ये दोस्तों कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी मुगलों के विरुद्ध? तो ये गोरिल्ला जो छद्म युद्ध है दोस्तों, गोरिल्ला, ये गोरिल्ला युद्ध नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये इन्होंने ही जो है कि सबसे पहले इस्तेमाल किया था गोरिल्ला युद्ध का। कौन? शिवाजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर का है। यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सिक्का रुपया जारी किया था? तो किसने पहले दोस्तों सिक्का का रुपया जारी किया गया था? तो ये किया था दोस्तों सबसे पहले शेरशाह सूरी। सूरी वंश का शासक था दोस्तों शेरशाह सूरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 20 नंबर में, धानुका समिति का संबंध है। जो धानुका समिति है दोस्तों, इसका संबंध किससे है? तो ये दोस्तों प्रतिभूति बाजार नियमन से संबंधित है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो प्रतिभूति बाजार नियमन है, इसका शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सेबी बोलते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा दोस्तों। अब आपको बताना है कि जो सेबी है दोस्तों, जो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। जो सेबी है इसका गठन कब हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 21 नंबर में, आह्वान बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भारतीय सेगमेंट निम्नलिखित में से किसके निवारण में संलग्न है?
आह्वान बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भारतीय सेगमेंट निम्नलिखित में किसके निवारण के लिए संकलन है? तो दोस्तों ये HIV यानी एड्स के संकलन के लिए ये निवारण के संकलन में है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 22 नंबर में, गंगा के निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो देखिए गंगा की जो सहायक नदी है उत्तर की ओर बहती है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ देखिए इस तरह से आता है आपका सोन नदी। कौन सा नदी आता है दोस्तों? सोन नदी आता है। तो याद रखिएगा जो सोन नदी है दोस्तों उत्तर की ओर जो है कि नदी उत्तर की ओर बहती है। तो ये कौन सा नदी होगा दोस्तों? उत्तर की ओर। तो ये सोन नदी। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 23 नंबर में, निम्नलिखित में से किस एक उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने का पहली बार अवैध घोषित किया गया? तो भारत में बंद आयोजित करने का पहली बार अवैध घोषित किया गया था तो दोस्तों ये था दोस्तों केरल उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय? केरल उच्च न्यायालय होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 24 में, वर्ष 2016 का T20 विश्व कप निम्न में से किस देश में संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था भारत में संपन्न। कहाँ पे हुआ था? भारत में संपन्न हुआ था। जो 2016 वाला T20 था ये भारत में संपन्न हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 25 नंबर में, हाल में ही ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध निम्न में से किस देश से है? जो ड्वेन ब्रावो है दोस्तों ये किस देश से बिलोंग करते थे? तो ये वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते थे। किससे? वेस्ट इंडीज से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 26 नंबर में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो दोस्तों ये आप लोगों को कमेंट में बताना है कि तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। पहला तो आप सभी को पता ही होगा, हो सकता है कि तीसरा पता ना हो। तो देखिए दोस्तों जो भी आंसर कर सकते हैं करिएगा जरूर, मैं इसके बाद कमेंट में इसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 27 नंबर में, जनवरी 2019 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IABA द्वारा डैश को विश्व नंबर 1 बॉक्सर मुक्केबाज घोषित किया गया। तो ये देखिए दोस्तों ये है एम मैरी कॉम या मेरी कॉम इसको कहते हैं दोस्तों। तो ए ऑप्शन सही है। अभी दोस्तों मेरी कॉम जो है ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करती थी? ये राज्य आपको बताना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये राज्य भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 28 नंबर में, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो बेकिंग सोडा होता है दोस्तों उसका रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, मेकिप के अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार किसी देश का मानक जीवन यापन देश के डैश पर निर्भर करता है? तो किसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों? तो ये करता है दोस्तों माल और सेवा का उत्पादन करने की क्षमता पर निर्भर करता है, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा के अंतर्गत डैश के अंतर्गत राज्य बनाए गए। तो ये दोस्तों जो राज्य बनाए गए थे ये था उत्तरी पूर्वी प्रतिधारण या पुनर्निर्माण अधिनियम 1971। तो 1971 भी आपको साथ याद रखना है दोस्तों क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है फोटोमीटर। कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? फोटोमीटर। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 32 नंबर में, जब आउटपुट शून्य के बराबर होता है तो परिवर्तनीय लागत डैश होती है। जब आउटपुट शून्य के बराबर होता है तो परिवर्तनीय लागत भी शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सेलेक्ट करना है, शून्य। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 33 नंबर में, काजी नजरुल इस्लाम डैश के राष्ट्रीय कवि है। ये किस देश के राष्ट्र कवि है दोस्तों? यही बताना है। तो दोस्तों ये है बांग्लादेश के। काजी नजरुल इस्लाम जो है बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 34 नंबर में, किस भारतीय तीरंदाज ने हुंडई तीरंदाज विश्व कप 2018 में महिला रिकवर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था दोस्तों जो महिला इवेंट स्वर्ण पदक जीता था रिकवर में, तो दीपिका कुमारी जीता था। कौन जीता था? दीपिका कुमारी, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 35 नंबर में, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों और लेखकों का संग्रह है? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स में दोस्तों महात्मा गांधी के भाषण और लेखों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से आपको महात्मा गांधी। अब आपसे एक मैं छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ दोस्तों, जो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स है ये लिखा किसके द्वारा है? इसका राइटर का नाम आपको बताना है कमेंट में। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 36 नंबर में, सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। तो सबसे ज़्यादा लंबे समय से बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री रहा था दोस्तों, ये रहा था आपका शेख हसीना। यहाँ पे शेख लिखा होगा, शेख हसीना रहा था दोस्तों। तो ये आपको डी याद रखना है, शेख हसीना। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 37 नंबर में, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट, जिसे पहले कोझिकोड कहा जाता था दोस्तों, तो पहले कालीकट कहा जाता था, अब कोझिकोड कहा जाता है। तो ये किस वर्ष, मतलब कि किस वर्ष कालीकट में आया था। तो ये था दोस्तों 1498। किसमें दोस्तों, 1498। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 38 नंबर में, भारतीय मूल की उस महिला का नाम बताइए जिसे वर्ष 2006 में पेप्सिको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। तो 2006 तक का यहाँ पे देखिए पूछा गया है। तो पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त किया गया था, ये था दोस्तों इंदिरा नूई। कौन था दोस्तों, इंदिरा नूई। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 39 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। जो केरल है दोस्तों, इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे, इनका नाम आपको बताना है। तो देखिए EMS नंबूदरीपाद था। ये कौन था दोस्तों, EMS नंबूदरीपाद केरल का प्रथम मुख्यमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 40 नंबर में, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था। तो ये पथारू घाट किसान विद्रोह जो हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1894 में। कब हुआ था, 1894 में हुआ था। तो आपको यहाँ से 1894 याद रखना। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 41 नंबर में, भारत म्यांमार चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है। तो देखिए दोस्तों, दीफू दर्रा जो है किस सीमा रेखा पर है, तो ये मैकमोहन सीमा रेखा पर है दीफू दर्रा। और जंक्शन कौन कौन का देश है, भारत म्यांमार और चीन। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट है, अपना देश पड़ोसी देश से तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे, रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले प्रेसिडेंट थे दोस्तों, इनमें से कौन थे दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये थे आपका जो युआन शिकाई है, ये चीनी गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे, युआन शिकाई। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 43 नंबर में, कैंडियन नृत्य डैश देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। जो कैंडियन नृत्य है दोस्तों, ये श्रीलंका के एक सामान्य नृत्य शैली है। तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन याद रखना है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 44 नंबर में, 44 नंबर का क्वेश्चन पे आ गया हूँ। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। जो ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है दोस्तों, डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये बना है दोस्तों गुजरात। कौन सा राज्य बना है, गुजरात, 2019 के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 46 नंबर में, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2015 में विश्व में अश्विनी पोनप्पा के साथ कनाडा ओपन महिला युगल खिताब जीता था। किसके साथ, 2015 में अश्विनी पोनप्पा के साथ। तो ये देखिए दोस्तों, ये कौन जीता था, ये इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये ज्वाला गुट्टा जीता था। बी ऑप्शन सही है, ज्वाला गुट्टा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 47 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 47 नंबर में, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। जो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन है दोस्तों, ये भारत के किस राज्य में है। तो देखिए दोस्तों, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन याद करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 48 नंबर में, डैश के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल जिस पर कार्य करता है किसके बराबर होता है। तो दोस्तों एक कौन सा किसका नियम है दोस्तों, तो ये जो सिद्धांत है दोस्तों, ये पास्कल का सिद्धांत पर आधारित है। किसके, पास्कल के सिद्धांत पर। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 49 नंबर में, चेचक के लिए महिला का पहला टीका किसने खोजा था। देखिए चेचक के लिए यहाँ पे पहला टीका का बात चल रहा है, तो खोज किसने किया था दोस्तों, तो ये किया था एडवर्ड जेनर। कौन किया था दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने पहला चेचक का टीका का खोज किया था। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 50 नंबर में, किस भारतीय राज्य ने सरकारी कर्मचारी के माता पिता की सुरक्षा के लिए प्रणाम योजना शुरुआत की है। तो देखिए दोस्तों, प्रणाम योजना जो शुरुआत किया गया है, तो दोस्तों ये असम सरकार द्वारा किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही है,
अगर दोस्तों इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।